कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वक्त कर्मणि। यह भगवत गीता का सबसे लोकप्रिय श्लोक है, ये हम जानते ही है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में नहीं। इसलिए कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। सो ओके, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग these questions. Today we will be solving some of the PNC questions that quiz I have given to you. So let's start with the solutions. Now, number of triangles whose vertices of a regular octagon but none of sides is coinciding. Okay, let me first make a octagonal. ठीक है, this is our octagonal. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 and A8. ठीक है, now the first we have to find the number of selection of 3 points from 8 vertices. ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएंगे आपके 8C3 that is equals to 56. ओके, नाउ अब हमें बोला गया है कि हमारी जो साइड्स है वो ऑक्टागोनल की साइड्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हुज वर्टिसेस आर ऑक्टागोनल वाले होने चाहिए लेकिन साइड्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहला केस लेते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विद वन साइड कॉमन। ठीक है, एक साइड हमारी कॉमन हो जाएगी, जैसे कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विथ वन साइड कॉमन। ठीक है, विद ऑक्टागोनल, कॉमन विद ऑक्टागोनल। ओके, तो जैसे कि हमारा साइड्स है A1, A2, ठीक है, ये वाली साइड है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके जो एडजेसेंट पॉइंट्स है A3 एंड A8, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट इसके एडजेसेंट है। ठीक है, तो अब देखो ये वाली साइड भी नहीं ले सकते, ये वाली भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते और ये भी नहीं। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस होगी, 1 2 3 4 चॉइसेस होगी। एग्री। देखो, अगर हमने A1 A2 का एग्जांपल लिया सपोज, तो उसके सराउंडिंग वाली हम कोई भी पॉइंट्स नहीं ले सकते, नहीं तो फिर ऑक्टागोनल वाली साइड आ जाएगी और हमें ऑक्टागोनल की साइड नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अब चॉइस वाले कितने पॉइंट्स रह गए, 1 2 3 4 पॉइंट्स रह गए। तो 8 × 4 32 केसेस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हमने 3 साइड्स ले ली, A1 A2 एंड A3, ऐसे ही हमारी क्या आ जाएगी, A2 A3 A4 आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारी A3 A4 A5 आ जाएगी। ऐसे करके हमारी कुल टोटल A1 A8 A1 A2, ठीक है, ऐसे करके हमारे 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हो गए, फिर ये 3 पॉइंट्स हो गए, फिर ये 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ऐसे करके हमारे टोटल कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, ऐसे करके हमारे टोटल 8 पॉइंट्स हो रहे हैं। ठीक है, 8 पॉइंट्स। तो 32 केसेस ये थे, 8 ये थे, तो इसको ऐड करके कितना हो गया, 40 हो गया। और टोटल केसेस कितने थे हमारे पास, 50 थे।
है ना। टोटल केसेस हमारे पास 56 थे और उसमें से हमने 40 माइनस कर दिए जो हमने अभी केसेस बनाए ना, 32 और 8, तो हमारे पास 16 आंसर आ गया। तो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस इज 16। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। साइड सेम नहीं होनी चाहिए, वर्टिसेस हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये कह रहा है कि 5 पॉइंट्स है हमारे पास। ओके, ए बी सी है, यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, फिर 6 पॉइंट्स एंड 7। ओके, तो इसकी भी हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है ए बी एंड सी पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हमारे बनेंगे P1 देन P2 देन P3 देन P4 देन P5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा P6 P7 P8 P9 P10 एंड P11। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारा पॉइंट हो जाएंगे P12 फिर P13 से लेके P18 तक, है ना। 12 13 14 15 16 17 18 पॉइंट्स। तो ए बी जो है, ए बी लाइन पे हमारे पास 5 पॉइंट्स है, बी सी में हमारे पास 6 है और ए सी में हमारे पास 7 पॉइंट्स है। ठीक है, तो ए बी से हमारे केसेस बनेंगे इसमें बस। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम ए बी कितना हो जाएगा, 5C3। ठीक है, फिर बी सी से कितना हो जाएगा, 6C3, यहाँ से 7C3। तो इनको जब ये आ जाएगा 10 + 20 + 35, तो ये आ जाएगा 5 6 65, है ना। ये हमारे पास 65 आ जाएगा। अब ये हम आपको बोला है कि ये जो पॉइंट्स है मतलब हमारे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग पॉइंट्स P1 P2 P3, ठीक है, एज अ वर्टिसेस, मतलब ऐसे बन सकता है। ठीक है, ऐसे बन सकता है, ऐसे कितने होंगे। तो टोटल कितने केसेस होंगे हमारे पास, टोटल हमारे पास होंगे 18 पॉइंट्स आ गए ना टोटल, उसमें से 3 पॉइंट्स लेने हैं कोई भी, तो ये हमारा हो जाएगा 816। अब इस 816 से हमारे ये वाली चीज़ें माइनस करनी है ऑब्वियसली, है ना। तो -65, ये हमारा आ जाएगा 751 एंड दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, दिस वन इज़ ईजी। पहले इसमें आपको पॉइंट्स निकालना है और उसके बाद टोटल केसेस उससे माइनस कर देना है। नाउ अब हमारे पास है, ओके ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको s को लिखना चाहो तो हम s को कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 की पावर स्क्वायर 2 की पावर 3 2 की पावर 4, इट गोज़ ऑन 2 की पावर 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसमें हमारे कितने हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमारे 9 एलिमेंट्स है। नाउ मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, पॉसिबल पार्टीशंस। ठीक है, ए बी एंड सी में, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे जो 3 सेट्स में बनाना है, तो ऑब्वियसली हमारा वो सेट मैक्सिमम नंबर 3 3 तो होंगे। तो ए सेट में क्या होगा, हमारे पास जो चॉइस होगी, मतलब
तीन तीन ही लेने हैं हमें इसमें तीनों में। तो 9 में से स्टार्टिंग में हम कितने 3 ले सकते हैं, फिर अगर 3 ले लिए तो कितने बचे 6 में से 3 बचे, है ना। फिर लास्ट में हमारे 3 में से 3 बचे। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो आवर आंसर विल बी, कैलकुलेशन पार्ट इज ईजियर, ठीक है। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि नंबर ऑफ वेज 5 अल्फ़ाबेट्स कैन बी चूजन। ओके, इसमें ये बोल रहे हैं कि हमें ऐसी चॉइस लेनी है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे अलग ही हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो इस वर्ड में देखा जाए तो क्या हो रहा है, 2M है हमारे पास, 2A है हमारे पास, 2T है और बाकी हमारे अलग अलग है, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल डिफरेंट। तो इसमें क्या केस 1, क्या केस बनेगा कि हम 2 अलाइक सेम सेम ले लें, ठीक है। हमें 5 वर्ड्स बनाने ना, तो 2 एक जैसे ले लें और एक हम डिस्टिंक्ट ले लें, ठीक है। एक हमने, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चॉइस क्या बन जाएगी, ये चॉइस हमारी हो जाएगी, ये हमारे पास 3 है ना, तो 3 में से हमें 2 सेलेक्ट करना है और बाकी फिर 6 में से एक हमें ये सेलेक्ट करना है यहाँ पे, है ना। 3 टाइप के है ना, ये 3 टाइप के सेम है, तो वहाँ से हमें सेलेक्ट करना है और बाकी हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। नाउ केस 2, केस 2 कह रहा है कि 2 सेम सेम लेने और प्लस जो है हमें 3 जो है वो डिस्टिंक्ट लेने, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3 में से, ठीक है, एक ही लेना है ये, और यहाँ पे 7 में से 3, तो ये 105 केस बन गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो केस होगा, केस 3, वो होगा ऑल डिफरेंट, सारे ही अगर हमने अलग अलग लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8C5, ठीक है, 1 2 3, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 56। नाउ ऑन एडिंग 18 105 प्लस 56, सो आवर आंसर इज 179, ठीक है। इसका वैसे आपको केसेस बनाने थे, देन विल कम टू नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए बी इक्वल्स टू, ओके, तो 2 3 2 0, पहले इसके फैक्टर्स हम लिख देते हैं, ये है 2 3 5 7 11, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन 2 3 2 3 5 7 एंड 11, ठीक है। और ये हमारा z आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इससे बनेगा fx से, तो यहाँ पे हमें a to f, ठीक है, ये हमारा f है। नाउ अब मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू, पहले यहाँ पे x की जगह क्या डालती हूँ, ओके। तो मुझे यहाँ पे इस वाले ये वाली चीज़ें, ये जो फैक्टर्स आए ये डालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x की जगह 2 पुट करूँगी, देन x की जगह 3 पुट करूँगी, देन x की जगह 5, देन x की जगह 7 एंड देन x की जगह 11, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास f ऑफ x जो है वो क्या आएगा, वो मेरे पास आ जाएगा log 2 है, ये 4, ये आ जाएगा 8
मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो मतलब 1 आ जाएगा। ये 5 है, अच्छा इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो कुल मिला के मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, 2 आएगी। इसकी डालूँगी तो 3 आएगी, इसकी डालूँगी तो 5 आएगी, 7 आई विल पुट तो 6 आएगी, और 11 आई विल पुट तो 8 आएगी। दिस यू हैव टू सॉल्व। आपको बस एक्स की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है। और टेंटेटिव, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आपके जो पॉइंट्स वाला आंसर है वो इतना मैटर नहीं करेगा, आपको इंटीजर चाहिए। तो आपका जो कोडोमेन बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमें 1 1 फंक्शन निकालना है। तो हमें पता है 1 1 फंक्शन, तो या तो ये यहाँ पे जाएगा, या ये यहाँ जाएगा, या ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, लेकिन जाएगा कहीं एक जगह ही जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे कितने जो है 1 2 3 4 5, मतलब जो 2 है वो 5 प्लेसेस पे जा सकता है, जो 3 है वो 4 प्लेसेस पे जा सकता है, जो ये वाला 5 है ये 3 प्लेसेस पे जा सकता है, ये 2 पे एंड ये 1 पे। तो मीन्स 5 फैक्टोरियल हमारा आंसर है, क्योंकि ये 1 1 है। दिस इज़ गिवन टू अस, सो आंसर इज़ 125 फैक्टोरियल। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।